हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेसन एकेडमी हिंदी। तो ट्रांसलेशन प्रैक्टिस सीरीज में ये हमारा 8वां वीडियो है, जहां हम कंटिन्यूअसली डेली हम लोग अनुवाद अभ्यास कर रहे हैं। एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो रिक्रूटमेंट चल रहा है, उसके पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है, जहां हम डेली एक हिंदी पैसेज का इंग्लिश में ट्रांसलेशन और एक इंग्लिश पैसेज का हिंदी में ट्रांसलेशन करके इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये आज का आपका पहला पैसेज है, इंग्लिश का पैसेज। तो देख लीजिए, क्या एक बार पढ़ लेते हैं इसको। Among the key school education reforms instituted by the UPA government as part of the right to education were continuous and comprehensive evaluation CCE, ठीक है, and no detention policy up to class 8. Both sought to create a benign environment in school so that there was no pressure of final examination. 1 minute. And standards on the child. The CCE was to be executed from class 6 in discrete steps throughout the year, which means no scary final tests of just academic achievement based on a year-long curriculum. Whether those reforms contributed to the current situation or not, the reality is that a significant number of students passing out of primary school do not have foundational numeracy and literacy, and they do not seem to catch up by the time they leave middle school. Recognizing the gap in achieving learning outcomes, the NDA government sought to do away with the no detention policy in 2019, leaving it to the appropriate state governments. ठीक है, तो हमने पैसेज को पढ़ लिया है। अब एक एक सेंटेंस को हम डिफरेंट स्लाइड्स पे लेंगे और उसका हिंदी में अनुवाद करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, पहला सेंटेंस क्या है। Among the key school education reforms instituted by the UPA government as part of the right to education were continuous and comprehensive evaluation, जिसको CCE बोला गया है, and no detention policy up to class 8, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग हमें आने चाहिए। Among the key school reforms, की स्कूल रिफॉर्म्स को क्या बोल सकते हैं? स्कूल रिफॉर्म्स को प्रमुख स्कूली शिक्षा सुधार बोल सकते हैं। स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म को स्कूली शिक्षा रिफॉर्म की को हम लोग यहाँ प्रमुख के तौर पर ले सकते हैं। इंस्टीट्यूटेड मतलब शुरू किया गया बोल सकते हैं। यूपीए गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया हुआ। एज पार्ट ऑफ द राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा के अधिकार। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव, कंटिन्यूअस को यहाँ क्या बोल सकते हैं? यहाँ बोल सकते हैं सतत। कॉम्प्रहेंसिव मतलब व्यापक बोल सकते हैं इसको। इवेल्युएशन को क्या बोल सकते हैं? मूल्यांकन। एंड नो डिटेंशन पॉलिसी, तो इसको हम लोग हिंदी देवनागरी में नो डिटेंशन पॉलिसी लिख देंगे, क्योंकि ये प्रचलित टर्म है, ठीक है। पॉलिसी का आपका हो गया नीति, ठीक है। तो इसको अब लिख ले हिंदी में, तो इसका हो जाएगा शिक्षा के अधिकार, पार्ट है ना, एज पार्ट ऑफ द, तो अधिकार के हिस्से के रूप में। यूपीए को यूपीए ही लिखते हैं हम लोग। यूपीए सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख, की को यहाँ हम लोग प्रमुख के रूप में ले रहे हैं। प्रमुख स्कूली शिक्षा सुधारों रिफॉर्म्स में क्या है? कंटिन्यूअस सतत और कॉम्प्रहेंसिव व्यापक मूल्यांकन, और इसको ब्रैकेट में वैसे ही लिख देंगे सीसीई, ठीक है। और कक्षा 8 तक नो, इसको देवनागरी लिपि में लिख देंगे, नो डिटेंशन नीति शामिल की, ठीक है।
शिक्षा के अधिकार के हिस्से के रूप में यूपीए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्कूली शिक्षा सुधारों में सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई और कक्षा 8 तक नो डिटेंशन नीति शामिल थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। Both sought to create a benign environment in school so that there was no pressure of final examination and standards on the child। तो इसमें देख लीजिए नए नए वर्ड आपको मिलेंगे। Both sought मतलब sought to create मतलब बनाने की कोशिश, benign environment मतलब अच्छा environment बनाने की। इसके लिए हम लोग एग्जैक्ट वर्ड क्या हो जाएगा आपका, अच्छा बोल सकते हैं। एक अच्छा वर्ड हो जाएगा आपका सौम्य, सौम्य माहौल। बेनिन इन्वायरमेंट मतलब सौम्य माहौल बोल सकते हैं। सॉर्ट टू क्रिएट मतलब बनाने की कोशिश। इन स्कूल सो देयर वाज नो प्रेशर, प्रेशर मतलब दबाव। ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन मतलब इसको बोल सकते हैं अंतिम परीक्षाओं या फिर फाइनल परीक्षा, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स को क्या बोल सकते हैं, मानक। ऑन द चाइल्ड मतलब बच्चों पर, तो इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे इसको हिंदी में, क्या हो सकता है, दोनों ने स्कूल में एक सौम्य माहौल बनाने की कोशिश की ताकि बच्चों है ना, ऑन द चाइल्ड, बच्चों या बच्चे पर फाइनल, फाइनल लिख लेते हैं या फिर अंतिम लिख सकते हैं, या फिर इसको वार्षिक भी बोल सकते हैं। परीक्षाओं और स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे लिख देते हैं, मानकों का कोई दबाव न हो। दोनों ने स्कूल में एक सौम्य माहौल बनाने की कोशिश की ताकि बच्चों पर फाइनल या अंतिम या वार्षिक परीक्षाओं और मानकों का कोई दबाव न हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। The CCE was to be executed from class 6 in discrete steps throughout the year, which meant no scary final test of just academic achievement based on a year-long curriculum। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं वर्ड कौन कौन सा है। CCE को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे CCE करके देवनागरी में। was to executed तो मतलब एग्जीक्यूटेड का हो जाएगा आपका निष्पादन करना। डिस्क्रीट स्टेप्स मतलब अलग अलग चरण में बोल सकते हैं इसको। थ्रू आउट द ईयर मतलब वर्ष भर, पूरे वर्ष। विच मीन नो स्केरी फाइनल टेस्ट मतलब डरावनी अंतिम परीक्षा, ऐसे कुछ इसका कर सकते हैं। डरावनी फाइनल टेस्ट या फाइनल परीक्षा ऐसे लिख सकते हैं इसको। ऑफ जस्ट एकेडमिक अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट का क्या हो जाएगा आपका, शैक्षणिक उपलब्धि बोल सकते हैं। बेस्ड ऑन ए ईयर लॉन्ग करिकुलम मतलब साल भर के पाठ्यक्रम के आधार पर। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा। सीसीई को सीसीई लिख लेते हैं। सीसीई को कक्षा 6 से पूरे वर्ष अलग अलग डिस्क्रीट चरणों में निष्पादित किया जाना था, जिसका मतलब था कि साल भर के पाठ्यक्रम के आधार पर सिर्फ शैक्षणिक
उपलब्धि की कोई केरी लिखा हुआ, इसको डरावनी कर सकते हैं, डरावनी फाइनल परीक्षा नहीं थी। ठीक है, सीसीई को कक्षा 6 से पूरे वर्ष अलग अलग चरणों में निष्पादित किया जाना था, जिसका मतलब था कि साल भर के पाठ्यक्रम के आधार पर सिर्फ शैक्षणिक उपलब्धि की कोई डरावनी फाइनल परीक्षा नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। वेदर दोज रिफॉर्म्स कंट्रीब्यूटेड टू द करेंट सिचुएशन और नॉट, द रियलिटी इज दैट a significant number of students passing out of primary school do not have foundational numeracy and literacy। इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा वर्ड है। रिफॉर्म से क्या हो जाएगा, सुधार। कंट्रीब्यूटेड टू मतलब योगदान दिया। करेंट सिचुएशन मतलब वर्तमान स्थिति। द रियलिटी मतलब, रियलिटी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, सच्चाई या वास्तविकता। सिग्निफिकेंट नंबर मतलब एक बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मतलब छात्रों की एक बड़ी संख्या बोल सकते हैं इसको। पासिंग आउट ऑफ प्राइमरी स्कूल मतलब इसमें बोल सकते हैं प्राथमिक विद्यालय से निकलने वाले या पास होकर निकलने वाले जो छात्र हैं उनमें से फाउंडेशनल न्यूमेरेसी। फाउंडेशनल न्यूमेरेसी का क्या हो जाएगा, बुनियादी। फाउंडेशनल को बुनियादी लिख सकते हैं, न्यूमेरेसी का हम लोग बोल सकते हैं, इसका सही अनुवाद हो जाएगा आपका संख्यात्मकता बोल सकते हैं इसको। और लिटरेसी को साक्षरता। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। चाहे, वेदर है ना, उन सुधारों ने वर्तमान स्थिति में योगदान दिया हो या नहीं, वास्तविकता वास्तविकता यह है कि प्राथमिक विद्यालय से निकलने वाले छात्रों की एक बड़ी संख्या में बुनियादी फाउंडेशनल न्यूमेरेसी को हम लोग क्या ट्रांसलेट करेंगे, संख्यात्मकता। संख्यात्मकता और लिटरेसी को साक्षरता। साक्षरता नहीं है। ठीक है, चाहे उन सुधारों ने वर्तमान स्थिति में योगदान दिया हो या नहीं, वास्तविकता यह है कि प्राथमिक विद्यालय से निकलने वाले छात्रों की एक बड़ी संख्या में बुनियादी संख्यात्मकता और साक्षरता नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। एंड दे डू नॉट सीम टू कैच अप बाय द टाइम दे लीव मिडिल स्कूल। ठीक है, तो इसमें दे डू नॉट सीम टू कैच अप मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि इसके बारे में बात चल रही है ना पिछले सेंटेंस के बारे में, कि उनमें फाउंडेशनल न्यूमेरेसी एंड लिटरेसी नहीं होता, तो इसमें लिख सकते हैं कि मिडिल स्कूल छोड़ने के टाइम तक भी उनमें इन सब इसकी समझ विकसित नहीं कर पाते वो लोग। ठीक है, तो डू नॉट सीम टू कैच अप को हम लोग थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर लेंगे अनुवाद के लिए। तो देखते हैं क्या करते हैं। एंड से स्टार्ट है, तो और मिडिल स्कूल या माध्यमिक स्कूल भी लिख सकते हैं, छोड़ने के समय तक भी दे डू नॉट सीम टू भी ऐसा प्रतीत होता है लिख देते हैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करने के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि वे, इस सेंटेंस को जो वे से लिख रहे हैं वो थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर लिया है हिंदी में ज्यादा इसको अच्छे से लिखने के लिए।
वे इसकी समझ विकसित नहीं कर पाते। देख लीजिएगा इस सेंटेंस को, अगर आप मेरे से बेहतर अनुवाद करते हैं तो आप कमेंट में जरूर उसको लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं हम लोग। Recognizing the gap in achieving learning outcomes, the NDA government sought to do away with the no detention policy in 2019, leaving it to the appropriate state governments। ठीक है, तो recognizing the gap मतलब अंतर को पहचानते हुए, या हाँ, लर्निंग आउटकम्स क्या हो जाएगा? लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग को बोल सकते हैं सीखने का जो परिणाम हुआ, सीखने के परिणामों। एनडीए गवर्नमेंट का तो वही लिख देंगे, एनडीए सरकार। सॉर्ट टू डू अवे, सॉर्ट टू डू अवे मतलब छोड़ने के बारे में इसमें बात हो रही है, खत्म करने, खत्म करने के बारे में, नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने के बारे में। लिविंग इट टू द एप्रोप्रिएट स्टेट, और इसका मतलब जो है उसको छोड़ दिया है स्टेट पे, जो भी संबंधित राज्य सरकार है उस पर छोड़ दिया है। भाई इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, लिख लेते हैं। तो हो जाएगा इसमें अचीविंग लर्निंग आउटकम्स, सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में अंतर को पहचानते हुए एनडीए सरकार ने 2019 में नो डिटेंशन पॉलिसी या नीति को खत्म करने की मांग की और इससे एप्रोप्रिएट है, एप्रोप्रिएट का तो अनुवाद हो जाएगा उपयुक्त, या अगर आप चाहें तो संबंधित भी लिख सकते हैं, संबंधित राज्य सरकारों, गवर्नमेंट्स है, राज्य सरकारों पर छोड़ दिया। ठीक है, सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में अंतर को पहचानते हुए एनडीए सरकार ने 2019 में नो डिटेंशन पॉलिसी या नीति को खत्म करने की मांग की और इसे उपयुक्त राज्य सरकारों पर छोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश पैसेज था, उसका हिंदी अनुवाद हो गया, देखिए, टिल द स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, अब चलते हैं हिंदी के अनुच्छेद पे। तो देखिए हिंदी का अनुच्छेद क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में पैदा हुए चक्रवाती तूफान फेंगल के तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट पर आज टकराने की आशंका है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है और राज्य के महाबलीपुरम तट पर समंदर में ऊंची लहरें देखने को मिली है। राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के मुताबिक यह तूफान पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। शनिवार 30 नवंबर को यह पुडुचेरी के पास कराईकल और महाबलीपुरम के बीच उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी के समुद्री तटों से होकर गुजरेगा। शुक्रवार को भारतीय मौसम विभाग ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की बात कही थी। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को तूफान के केंद्र की स्थिति नागपट्टनम जिले से 310 किलोमीटर पूर्व, पुडुचेरी और चेन्नई से 360 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर थी। ठीक है, तो एक एक वाक्य को हम लोग अलग स्लाइड में लेते हैं और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला वाक्य लेते हैं हम लोग। बंगाल की खाड़ी में पैदा हुए चक्रवाती तूफान फेंगल के तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट पर आज टकराने की आशंका है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा आपका शब्द है, तो देख लीजिए, चक्रवाती तूफान, चक्रवाती तूफान को हम या तो साइक्लोन डायरेक्ट बोल सकते हैं, साइक्लोन, साइक्लोन फेंगल, और बंगाल की खाड़ी मतलब बे ऑफ बंगाल होता है, में पैदा हुए मतलब ओरिजिनेटेड, जहां से ओरिजिनेटेड हुआ। तमिलनाडु और पुडुचेरी वैसे लिख देंगे, के तट पर मतलब कोस्ट। ठीक है, आज टकराने की आशंका है, टकराने का यहाँ पे हिट हो जाएगा।
hit the coast of तमिलनाडु एंड पुदुचेरी। ठीक है, चलिए इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, क्या होगा? साइक्लोन या साइक्लोनिक स्टॉर्म भी लिख सकते हैं, बट साइक्लोन ठीक है। साइक्लोन फेंगल विच originated in the Bay of Bengal is likely to hit the coast of Tamil Nadu and Puducherry today। ठीक है, साइक्लोन फेंगल विच originated in the Bay of Bengal is likely to hit the coast of Tamil Nadu and Puducherry today। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तमिलनाडु के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है और राज्य के महाबलीपुरम तट पर समंदर में ऊंची लहरें देखने को मिली है। ठीक है, तो तमिलनाडु के कई हिस्सों में मतलब क्या हो जाएगा? मेनी पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, और राज्य के महाबलीपुरम तट मतलब महाबलीपुरम कोस्ट, और उसके बाद क्या है? समंदर में मतलब इन द सी, ऊंची लहरें मतलब हाई वेव्स देखने को मिली, वेयर सीन। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। इट इज raining in many parts of Tamil Nadu and high waves, ऊंची लहरें were seen in the sea of the Mahabalipuram coast of the state। इसमें ऑफ का इसलिए इस्तेमाल किए, ये अच्छा लग रहा है। इसमें आप एट द भी लिख सकते हैं, ऑफ द ऐसे यूज होता है कोस्ट के लिए, तो अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। तो अगला वाक्य है, राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। तो राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा मतलब हॉलीडे, डिक्लेयर डिक्लेयर मतलब घोषणा, हॉलीडे मतलब छुट्टी, करते हुए मछुआरों मछुआरों को क्या लिखेंगे? फिशरमैन, समुद्र में मतलब इन द सी, इनटू द सी, न जाने की चेतावनी दी है। चेतावनी का क्या होता है? वार्न, वार्निंग। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं इंग्लिश में, क्या हो जाएगा? द स्टेट government has declared holiday in schools and colleges and warned fishermen not to go into the sea। ठीक है, the state government has declared holiday in schools and colleges and warned fishermen not to go into the sea। ठीक है, अगले वाक्य पे चलते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के मुताबिक यह तूफान पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। शनिवार 30 नवंबर को यह पुडुचेरी के पास कराईकल और महाबलीपुरम के बीच उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी के समुद्री तटों से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का क्या हो जाएगा? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी का हो गया वो, के मुताबिक मतलब अकॉर्डिंग टू, यह तूफान मतलब यह स्टॉर्म बोल सकते हैं यहाँ पे, या डायरेक्ट साइक्लोन भी लिख सकते हैं, पश्चिम और उत्तर पश्चिम, पश्चिम का क्या हो जाएगा? पश्चिम का क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेस्ट, और उत्तर पश्चिम का नॉर्थ वेस्ट की ओर बढ़ेगा मतलब मूव टुवर्ड्स, मतलब उसकी ओर बढ़ेगा। शनिवार 30 नवंबर को यह पुडुचेरी के पास नियर पुडुचेरी, कराईकल और महाबलीपुरम के बीच उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी के समुद्री तट मतलब कोस्ट बिटवीन, इससे हो जाएगा समुद्री तट मतलब कोस्ट बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में से होकर गुजरेगा।
गुजरेगा का क्या होता है, इट विल पास थ्रू। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं सेंटेंस में, क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ब्रैकेट में आईएमडी भी लिख सकते हैं क्योंकि वाक्य में वैसे ही लिखा हुआ है। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स है, दिस स्टॉर्म, या साइक्लोन भी बोल सकते हैं लेकिन तूफान के लिए स्टॉर्म भी बोल सकते हैं, विल मूव टुवर्ड्स वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, फुल स्टॉप, ऑन सैटरडे, क्या है 30 नवंबर, नवंबर 30, it will it will pass through the northern Tamil Nadu, Puducherry coast, के बाद क्या है, between Karaikal and Mahabalipuram near Puducherry, ठीक है। According to the Indian Meteorological Department (IMD), the storm will move towards west and northwest, ठीक है, on Saturday November 30, it will pass through the northern Tamil Nadu Puducherry coast between Karaikal and Mahabalipuram near Puducherry, ठीक है। अगले वाक्य पे चलते हैं। शुक्रवार को भारतीय मौसम विभाग ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की बात कही थी, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं, शुक्रवार फ्राइडे हो जाएगा, भारतीय मौसम विभाग अगेन वही इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिपोर्ट जारी करते हुए मतलब रिलीजिंग रिपोर्ट, दक्षिणी पश्चिमी का क्या हो जाएगा, साउथ वेस्टर्न, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, 70 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब 70 किलोमीटर पर आवर, रफ्तार, रफ्तार मतलब स्पीड से हवाएं चलने की बात कही है, विंड्स वुड ब्लो, ऐसा कुछ होगा, एट ए स्पीड ऑफ दिस। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, कैसे शुरू करेंगे इसको, ऑन फ्राइडे द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट released a report saying that winds would blow, या फिर will भी हो सकता है, winds will blow at a speed of 70 kilometer per hour in the south western Bay of Bengal. On Friday, the Indian Meteorological Department released a report saying that winds would blow at a speed of 70 km per hour in the southwestern Bay of Bengal, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगले वाक्य पे चलते हैं। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को तूफान के केंद्र की स्थिति नागापट्टनम जिले से 310 किलोमीटर पूर्व, पुडुचेरी और चेन्नई से 360 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर थी, ठीक है। तो मौसम विभाग मतलब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया। अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट शुक्रवार को तूफान, स्टॉर्म या साइक्लोन के केंद्र मतलब सेंटर की स्थिति, तो क्या हो जाएगा, द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, स्थिति को यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोजीशन, और नागपट्टिनम डिस्ट्रिक्ट 300 किलोमीटर ईस्ट, पुडुचेरी और चेन्नई से 360 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर थी। चलिए लिख लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द मेटियोरोलॉजिकल
department the position of the center of the storm on Friday was 300 310 kilometer east of Nagapattinam district, 360 kilometer south east of पुदुचेरी एंड चेन्नई। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अकॉर्डिंग टू द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म ऑन फ्राइडे वाज 310 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नागापट्टनम डिस्ट्रिक्ट विच इज 360 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ पुदुचेरी एंड चेन्नई। ठीक है, तो ये आपका हिंदी के भी अनुच्छेद का पूरा अनुवाद हो गया आपका। देखिए यहाँ तक हमने कर लिया है। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका ट्रांसलेशन प्रैक्टिस का वीडियो। तो इसी तरह डेली मैं आपके लिए ट्रांसलेशन प्रैक्टिस के वीडियो लेके आते रहूंगा, जहाँ पे हम लोग 2 ट्रांसलेशन करते हैं, एक हिंदी टू इंग्लिश, एक इंग्लिश टू हिंदी। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये आपके लिए यूजफुल है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो अपलोड से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।